हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू बीटा हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देन द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू. और हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा कि यदि हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस प्रकार दे रखा हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू, सॉरी ये है d1 एंड ये होगा d2. ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. तब हमारे पास इस सिस्टम के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे जब हमारे पास d इज इक्वल टू 0 हो और साथ ही d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0 हो. जहाँ पर d की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर d होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. और साथ ही जब हम d1 d2 d3 की वैल्यू फाइंड करनी होती है तब हमें रेस्पेक्टिवली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं उससे हमारा यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनेगा d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये होगा अल्फा 1 एंड 1, ये होगा अल्फा 1 एंड 1, ये होगा 1 2 3, ये होगा 1 2 3 एंड ये होगा 1 3 5, 1 3 5. और ये हमको 0 के बराबर करना है जहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो यदि हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के साथ ही ओपन करें तो ये हो जाएगा अल्फा 5 इंटू 2 मीन्स 10 माइनस 9 माइनस 1, ये होगा 5 माइनस 3 एंड ये होगा प्लस 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू 1. हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 1. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर d1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, जिसके लिए हम फर्स्ट कॉलम को d1 d2 d3 मीन्स 5 4 एंड बीटा से रिप्लेस कर देंगे. सो यहाँ पर d1 आ जाएगा, d1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम होगा 5 4 एंड बीटा, ये होगा 5 4 एंड बीटा एंड सेकंड एंड थर्ड कॉलम सेम रहेंगे 1 2 3 एंड 1 3 5, ये होगा 1 2 3 एंड 1 3 5 जो कि बराबर होगा 0 के. अब इसमें क्या करते हैं, हम थर्ड रो के साथ हम यहाँ इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, ये होगा 3 माइनस 2 देन माइनस 3, ये होगा 15 माइनस 4 देन प्लस 5, ये होगा 10 माइनस 4 दैट इज 0. सो ये हो जाएगा बीटा माइनस 33 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई 1 एंड बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 और हमें ज्ञात करना है अल्फा बीटा. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा 1 3. सो ऑप्शन सी इज द आवर राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.